हमेशा ये सोचती हूँ कि मैंने सप्लीमेंट्स में क्यों आई, मुझे लोगों को ठीक करना था। मैं मानती हूँ 25% सप्लीमेंट्स है, 25% डाइट है, बट जो 50% है ना वो यहाँ का गेम है। तो अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, अगर आपने डाइट ठीक कर ली है और अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो, उसका कारण है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। वही मैं ठीक करूंगी आज के वीडियो में। मेरे डैड को अभी भी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, मेरे डैड को रात को नींद में प्रॉब्लम है, एंड एक और प्रॉब्लम है टैनिटस, कान में सीटियां बजती हैं। मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी को मैं 8 लेके आ गई हूँ, पापा 6 पे ही बैठे हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों सेम सप्लीमेंट्स खाते हैं, दोनों डाइट खाते हैं मेरी दी हुई, बट दोनों के माइंडसेट में फर्क है। माइंडसेट क्या होता है कि जैसे मम्मी है, मम्मी की सबसे क्लोज मैं हूँ, ठीक है। तो मम्मी को ना मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे मम्मी कहीं पे गई, किसी शादी पे गई, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अरे यार आप तो बहुत जवान दिखते हो, लगता ही नहीं है आप नानी बन चुके हो, एंड काइंड ऑफ स्टफ। तो मम्मी जब बड़ी खुश होती है ना, मैं उस टाइम पे इनको इंस्टाग्राम उन्हीं की उम्र की एक औरत भेज देती हूँ, मम्मा देखो ये आपसे भी कितनी हेल्दी है। मम्मी का ये है कि हाँ, बुढ़ापा मेरी चॉइस है एंड मैं इसको बीट कर सकती हूँ अपने अच्छे लाइफस्टाइल से। तो वो स्ट्रगल करती हैं। जो मेरे डैड हैं, डैड के आसपास के जो आदमी है ना, जो उनका बेस्ट फ्रेंड्स का सर्कल है, वो सबकी कोई ना कोई हेल्थ इश्यू चल रही है। किसी को एस्थमा है, किसी का लिवर खराब हो गया है, किसी की एक किडनी चल रही है। तो पापा ने एजिंग को इस तरीके से देख लिया है कि यार ये तो होना ही है। जैसे इस बार मैं इंडिया गई और मुझे पता चला, पापा कहते हैं दिल्ली चलते हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है। इतनी कैजुअली बोल रहे हैं। मैंने कहा पापा ये एक प्रोटीन होता है आंख के अंदर, ये चिपक गया है, हम इस पे काम कर सकते हैं। पापा कहते हैं ओ नहीं पिताजी, मतलब पापा के पापा, दादाजी को भी कैटरेक्ट था और मेरे तो 1-2-4 फ्रेंड सबको हो गया है, तो ये तो होना ही है। सोच रहे हो मम्मी का और पापा का माइंडसेट में कितना फर्क है। इस कारण पापा की जो हेल्थ है वो 6 आउट ऑफ 10 है, मम्मी की जो हेल्थ है वो 8 आउट ऑफ 10 है। सबसे पहले माइंडसेट होता है। आपको क्या लगता है कि आपकी बीमारी रिवर्स हो सकती है? कि आपको भी ये लगता है कि यार मेरे आसपास सारी औरतें मोटी हैं तो मैं भी मोटी हूँ और मेरे को भी वाटर रिटेंशन है और मेरे भी बाल झड़ रहे हैं, नॉर्मल है? सबसे पहले ये क्वेश्चन। अब मैं दूसरी चीज पे आती हूँ, बहुत ध्यान से बात सुनना। जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गई थी, मेरी फॉरेन से एक फ्रेंड आई हुई थी, कहती है पलक कनाडा से आई थी, मेरे साथ डेंटिस्ट के पास चलेगी? मैंने कहा ठीक है चलते हैं डेंटिस्ट के पास। कहती तुझे तो पता है यार इंडिया में कैसे लुटेरे हैं सब, ठीक है। उसने पहले ये स्टेटमेंट बोली, मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि ये उस डेंटिस्ट से खुश नहीं होने वाली है। मुझे पहले ही पता चल गया था। अब क्या होता है, हम दोनों डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं डेंटिस्ट के पास बैठी हुई हूँ। काफी लंबा ट्रीटमेंट था, 2-2.5 घंटे। डेंटिस्ट आते थे, बात करते थे, आते थे, बात करते थे। अब हम दोनों का नरेशन सुनो। वो अपने घर के अंदर घुसी, उसके मम्मी ने बोला कि कैसा था डेंटिस्ट? उसकी मम्मी कहती मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, ठगी था, मुझे तो ट्रीटमेंट भी नहीं पसंद आया। मेरी माँ ने मुझसे पूछा डेंटिस्ट कैसा था? मैंने कहा मम्मी वो मैं आज भगवान से मिल के आई हूँ। सो गाइस, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हर इंसान के अंदर एक भगवान है, हर इंसान के अंदर एक राक्षस है, डेविल है और राक्षस है। आप उसकी कौन सी साइड को अपनाते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ये दूसरी प्रॉब्लम है, जो आप सामने वाले के अंदर देख रहे हो वो एक्चुअली में आपकी खुद की परसेप्शन है। कि डेंटिस्ट ने बड़ा बिल बनाया, मुझे ये दिखा कि वो आधे घंटे में भी ट्रीटमेंट खत्म कर सकता था, बट उसने 2.5 घंटे लगाए। वो बहुत कंसर्न डॉक्टर था। मेरी फ्रेंड को ये दिखा कि वो ट्रीटमेंट से पहले उसने एक नेगेटिव सी बात कर दी। उसने कहा कि मैं नहीं एश्योर कर सकता कि आपको आराम आएगा। उसको ये चीज नेगेटिव लगी। मुझे ये चीज दिखी कि यार वो कितना ऑनेस्ट इंसान हो, समझ रहे हो। वो सेम बातें कर रहा था, मेरी फ्रेंड को उसके अंदर राक्षस दिख रहा था, मुझे उसके अंदर एक भगवान दिख रहा था। आप कहोगे पलक व्हाट इज द रीजन फॉर योर स्किन, ग्लोइंग स्किन? मेरी स्किन पे वैसे ही बहुत ज्यादा ग्लो है गाइस। तो मैं बोलूंगी ओ माय गॉड कोलेजन इज द रीजन फॉर माय स्किन, है ना? नहीं, मेरी स्किन ग्लो का कारण हो सकता है कि मैं अपने कुत्ते को कैसे ट्रीट करती हूँ और आप कैसे ट्रीट करते हो, समझ रहे हो। थैंक गॉड जो इंस्टाग्राम आ गया जिसके अंदर मैं स्टोरीज डाल सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि एवरी टाइम आई पास जिंजर माई डॉग, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। जब भी वो मेरा कोई नुकसान कर देता है, या जब भी लेट्स से कल उसने मेरे कारपेट पे ऊपर जाके, मेरा फेवरेट कारपेट है, उसके ऊपर जाके उसने पॉटी कर दी,
इतनी स्मेल आ रही थी घर के अंदर, एंड मैंने जब क्लीन करी मैं तब भी उसको ब्लेसिंग दे रही थी कि यार ये बच्चा मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, कारपेट में दोबारा खरीद लूंगी। मैं उसको ब्लेसिंग्स दे रही थी। अब क्या होता है जब आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, किसी को अच्छा बोलते हो, उस टाइम पे वो नूर आपके चेहरे पे आता है, और जब आप उसके बारे में गंदा बोलते हो तो वही चीज आपका जो चेहरा होता है, दैट्स एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड एंड योर इनर सोल। लोग मुझे पता क्या कहते थे, पलक एक्सरसाइज तो तेरे साथ ही करनी है। मैं कहती थी यार मैं नहीं हूँ फिटनेस ट्रेनर, मैं तो खुद अभी एक्सरसाइज की फील्ड में आई हूँ, पर तेरे साथ ही करनी है। औरतें रोटी बनाते बनाते मेरा एक्सरसाइज का चैनल लगा लेती थी। कारण क्या था? कारण ये था कि मैं एक्सरसाइज के बीच बीच में जो बातें करती थी वो लोगों के लिए जॉ ड्रॉपिंग होती थी। पिछले हफ्ते मैंने फ्राइडे को घर पे सारे डॉग्स इनवाइट किए थे। मेरे कॉलोनी में आसपास 6-7 डॉग्स हैं, और यहाँ पे कोई डॉग एग्रेसिव नहीं होता है, तो मैंने 6-7 डॉग्स इनवाइट किए थे। क्यों? क्योंकि जिंजर को को एक इवनिंग हफ्ते में देनी होती है, सोफी को 3 इवनिंग्स देनी होती हैं, अपने आप को 2 इवनिंग्स, हस्बैंड को 1 इवनिंग, ऐसे मैंने डिवाइड किया हुआ है, और 1 इवनिंग जिंजर की है। सो गाइज, मेरी स्किन का ग्लो का कारण मेरा डॉगी है, मेरा कोलेजन नहीं है। कोलेजन 25% है। पहले इसको ठीक करो। जब आप इसको ठीक करोगे मेरे सप्लीमेंट की सेल कम होगी। बट अगेन गाइज, आई एम नॉट इन दिस गेम फॉर just supplements. Supplement was 25 or 30% of the game. 25-30% is the diet, and 40-50% is your mindset.